हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, डेली आप पढ़ें, धीरे धीरे आपका पूरा करंट स्ट्रांग हो जाएगा, आपको फर्क खुद भी दिखने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में किस विध्वंसक पोत में विस्फोट हुआ है? तो देखिए, आईएनएस रणवीर में विस्फोट हुआ है। दोस्तों, इस घटना में हमारे 3 नौसैनिक कर्मी शहीद हो गए हैं और 11 कर्मी घायल हो गए हैं। ये जो विस्फोट है फ्रेंड्स, ये आंतरिक डिब्बे में हुआ है। दोस्तों, आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 में पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था। आइए और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं। तो देखिए, आईएनएस रणवीर को किस लिए बनाया गया है? तो ये डेस्ट्रॉयर शिप है, यानी ये विध्वंसक पोत है। दोस्तों, इसका कमीशन कब किया गया था? 28 अक्टूबर 1986 को इसे कमीशन किया गया था। दोस्तों, इसकी रफ्तार कितनी है? तो ये है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसके पहले भी एक घटना हुई थी। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस रणविजय में अक्टूबर 2021 में आग लगने की घटना देखी गई थी। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए, इंडोनेशिया देश ने इसकी मंजूरी दी है। दोस्तों, इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल होगी वो जकार्ता से क्या बनाई जाएगी? बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन में स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ये जो नई कैपिटल है ये जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि जकार्ता से इसकी कैपिटल बदली गई है? तो इसके पीछे वजह है डूबता और प्रदूषित हो चुका जकार्ता। यानी दोस्तों, जकार्ता डूब रहा है, इसके अलावा पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए इसकी कैपिटल को दूर ले जाया जा रहा है। नई राजधानी का प्रस्ताव सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति ने रखा था? तो जोको विडोडो ने अप्रैल 2019 में इसका प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, यहाँ पे इंडोनेशिया की बात आई है तो मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। तो देखिए, इंडियन ओशन में है इंडोनेशिया। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीपीय देश यानी समूह में जो द्वीपीय देश है वो इंडोनेशिया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है जकार्ता। दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इंडोनेशिया के पड़ोसी देश है सिंगापुर। पहला कौन सा कंट्री है? सिंगापुर। दूसरा देश है फिलीपींस, यहां पर आप देखिए फिलीपींस है, ठीक है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आप देखें ऑस्ट्रेलिया है। भारत का अंडमान निकोबार और द्वीप समूह है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो देखिए, कहां पे बनाया जा रहा है? लद्दाख में बनाया जा रहा है। तो लद्दाख के लेह में बनाया जा रहा है सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। दोस्तों, ये जो स्टेडियम है ये खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया जा रहा है। यहां पर कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 2500 लोगों की बैठने की सुविधा है। ये जो स्टेडियम है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल घास का मैदान है और सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। दोस्तों, अब मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज मैं आपको बताऊंगा भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। सबसे पहले देखिए, वुलर, अनंतनाग, बेरीनाग और शेषनाग कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए, जितने भी नाग लगे हुए शब्द होंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भृगु, मछियाल और रेणुका, ये हिमाचल प्रदेश में है। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, ये उत्तराखंड यूके में है। देखिए, जिसमें भी ताल लगा होगा आप याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सुखना झील। तो सुखना झील कहां पर है फ्रेंड्स? ये चंडीगढ़ में है। राजसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर और जैसमंद, तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। लुनार और पोवई झील कहां पर है फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोकटक, तो लोकटक कहां पर है फ्रेंड्स? मणिपुर में है। देखिए, लोकटक में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। देखिए फ्रेंड्स,
फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा रद्द कर दिया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने वीजा रद्द किया है और ऑस्ट्रेलिया ने महान मिसाल पेश की है। आप कोई भी हो, आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि इनका वीजा क्यों रद्द कर दिया गया है। तो इसके पीछे कारण है कोविड-19 वैक्सीन ना लेना। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया है। इसकी वजह से जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, इनका ये 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट था, ठीक है, और ये अपने 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन्हें वापस कर दिया है। दोस्तों, यहां पे नोवाक जोकोविच की बात आई है, तो आइए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। नोवाक जोकोविच कहां के हैं? तो ये सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। लगातार 100 से अधिक सप्ताह तक विश्व में प्रथम स्थान पर रहने वाले पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन कितनी बार जीता है? 9 बार जीता है। फ्रेंच ओपन 2 बार जीता है। विंबलडन 6 बार जीता है और यूएस ओपन 3 बार जीता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, सर्बिया कहां पर है? ये यूरोप महाद्वीप में एक देश है। इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है? तो इसका सही उत्तर है 1.47 लाख। 1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। ये जानकारी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। दोस्तों, इन्होंने आंकड़ा पेश किया है कि 1,47,492 बच्चे जो है कोरोना या फिर अन्य कारणों के चलते माता पिता में से किसी एक या दोनों से दूर हो चुके हैं या दोनों को खो चुके हैं। इसमें 76,508 लड़के हैं, 70,980 लड़कियां हैं और इसमें 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, सबसे अधिक किस राज्य से बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक 24,405 बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है। दोस्तों, यहां पे बात आई है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है आपसे पूछा जा सकता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है प्रियांक कानूनगो। दोस्तों, इसका मेन फंक्शन क्या है? बालकों के अधिकार का संरक्षण करना, बालकों के अधिकार को कंजर्व करना। यहां पे बालक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 0 से लेके 18 वर्ष के आयु के वर्ग में जो बच्चे शामिल होते हैं उन्हें हम बालक कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको नॉलेज बूस्टर दूंगा और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्पेशल, हिमाचल प्रदेश स्टेट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को। तो ऊपर देखिए, यहां पर है लद्दाख, ठीक है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर देखें आप तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इधर देखिए तो ये पंजाब राज्य है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइए, एग्जाम में निश्चित यहां से क्वेश्चन बनना है। यहां पे देखिए आप, ये हरियाणा है, ठीक है। चलिए, इधर देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहां पर देखें आप हिमाचल प्रदेश के नीचे तो ये उत्तराखंड है और इधर देखें तो ये तिब्बत है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सीमाएं जो हैं इन केंद्र शासित प्रदेश राज्य को स्पर्श करती हैं। कैपिटल देख लेते हैं, तो इसकी कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। यहाँ पे 68 विधानसभा सदस्य हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर प्रेजेंट इसके सीएम हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर। चीफ जस्टिस कौन है फ्रेंड्स? मोहम्मद रफीक है। नदियों की बात करते, कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं? तो ये है रावी, व्यास, सतलज और चिनाब। लोक नृत्य एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो नटी, महातू, धमान और छपेली, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। राजकीय वृक्ष यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? पीपल। दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वन एवं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो सबसे पहला है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? लाहौल और स्पीति में है। नेक्स्ट है
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कुल्लू में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? सिरमौर में है। फिर है चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, और आखिरी में बात करेंगे काला टोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? चंबा में। देखिए अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो पहला राज्य जो था जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है वो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है और ये भारत का 18th स्टेट बना, 18वां राज्य बना। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है? तो देखिए कहाँ की थी ये एमपी स्टेट की बाघिन थी। दोस्तों बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो एक रिकॉर्ड है फ्रेंड्स। दोस्तों इस बाघिन का जन्म 2005 में हुआ था पेंच नेशनल पार्क में, और 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था। दोस्तों 2008 से बात करें 2021 तक बाघिन 8 बार मां बनी है और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया है। आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को इसने जन्म दिया था। दोस्तों यहां पर पेंच नेशनल पार्क की बात आई है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहां पर है? ये एमपी में है। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इस सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में ये यहाँ पे इसका क्षेत्र है। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे मोगली लैंड कहा जाता है। दोस्तों एक फेमस बुक है, इसका नाम है द जंगल बुक। तो देखिए रुडयार्ड किपलिंग ने इस क्षेत्र के बारे में इस बुक में बताया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को फ्रेंड्स 1993 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया गया है। एमपी में टोटल 60 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। दोस्तों मिसेज अमेरिका शाइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है। दोस्तों ये 15 जनवरी 2022 में लॉस वेगास नेवाडा अमेरिका में आयोजित किया गया था। दोस्तों मिसेज जॉर्डन और मिसेज यूएई क्रमशः उप विजेता रही हैं। मिसेज इंडिया नवदीप कौर की बात करें तो मिसेज वर्ल्ड 2022 पीजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का राउंड इन्होंने जीता है। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड के बारे में आइए जान लेते हैं। मिसेज वर्ल्ड क्या होता है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। मिसेज वर्ल्ड पेजेंट विवाहित महिलाओं के लिए पहली और सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है। ध्यान देने वाली बात है, ये मैरिड वुमेन्स के लिए है। ठीक है। 1984 से चल रही है और इसमें 80 देशों के निदेशक। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, हाल ही में हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। दोस्तों नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। कल मैंने आपको भारत के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम बताए थे। दोस्तों आज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताने वाला हूं भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। झारखंड के मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है, इनका नाम है हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। कर्नाटक के हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है। केरल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इनका नाम है पिनाराई विजयन। एमपी के वर्तमान सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे। आखिरी में बात करेंगे मणिपुर, तो मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एक नंबर तो आपका पक्का है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए एनडीआरएफ ने 17वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए फ्रेंड्स आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए 19 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। एनडीआरएफ का यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। आखिर इसका गठन क्यों किया गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, जो नेचुरल और मानव निर्मित आपदा है, यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या फिर ह्यूमन मेड जो भी कैलेमिटीज हैं, तो उसको तत्काल सहायता प्रदान करने का कार्य किसका होता है? एनडीआरएफ का होता है। तो देखिए इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था? 2005 में। इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो याद रखिएगा इनका नाम है अतुल करवाल। दोस्तों अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों इस सीरीज का नाम मैंने रसमलाई रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दूंगा वो रसमलाई है। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस बुक को हाल ही में बुक प्राइज 2021 मिला है। इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है दिनयार पटेल। हाल ही में प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है, तो ये बांग्लादेश के हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं, 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देव स्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है, तो उत्तराखंड ने वापस लिया है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, तो देखिए इनका नाम है उन्मुक्त चंद। बिग बैश लीग क्या है फ्रेंड्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल की तरह खेले जाने वाली एक T20 क्रिकेट लीग है। दोस्तों इस क्रिकेट में कोई भारतीय पुरुष क्रिकेटर हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन उन्मुक्त चंद ने क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों ये मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलते हैं। उन्मुक्त चंद ने 2012 में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था। बात करें फ्रेंड्स, बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स को वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति दे रखी है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 की लिस्ट को देख लेते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन के खिलाड़ी बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडवर्ड मेंडी को मिला है, ये सेनेगल के हैं, चेल्सी की तरफ से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच हैं थॉमस टूचेल। आखिरी में बात करेंगे फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को मिला है। दोस्तों यहाँ पे फीफा की बात आई है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल याद रखिएगा। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा क्या है फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को रेगुलेट करना। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था, जिसमें कौन सी टीम विजेता बनी थी, तो फ्रांस ने इसे जीता था। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चल रहा हूं। यहाँ पे हमने कुछ टॉप कमेंट्स को पिक किया है, किरण जाधव, नीलम यादव, विकास कुमार और ओम प्रकाश ऑफिशियल। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशंस। हम आपके प्रत्येक कमेंट्स को पढ़ते हैं, आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। हम इस क्लास को बेस्ट बनाना चाहते हैं आपके लिए। चलिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2, उन्मुक्त चंद ने कब भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था। थर्ड, एनडीआरएफ की स्थापना किस वर्ष की गई। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। अब मैं आपको 19 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई, गेहूं और चावल की नई किस्मों को विकसित किया गया है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये जबलपुर में है। हाल ही में महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है, तो इनका नाम है सविता पूनिया। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहां जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया है, तो कोचिन बंदरगाह में इस अभ्यास को किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है। $256 बिलियन कर्ज चुकाना है भारत को। हाल ही में इब्राहिम अश्क का निधन हो गया है, तो वह क्या थे,
तो वह गीतकार थे। हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है? इनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। दोस्तों, 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में महिला राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप का उद्घाटन किस स्टेट में हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में किस यूटी प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इब्राहिम बाउकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। दोस्तों, यदि आपने 19 जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से रेगुलरली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, यह बुक किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, ये अरुणधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। दोस्तों, ये थे 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 20 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। हम डेली करंट अफेयर्स आपको सुबह 6 बजे प्रोवाइड करते हैं। सभी को सूचित कर दें, सभी को शेयर कर दें। दोस्तों, फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है आपको सही और सटीक और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।